नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम यूटी 2 का रिवीजन करने के लिए आए हैं कक्षा में। तो यूटी 2 जो एग्जाम है आपका एमसीक्यू तरह का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक है, आपको पोर्शन तो मालूम ही होगा, एक बार और देख लीजिए। पार्ट 7 पतीले की मृत्यु भाषा अभ्यास, पार्ट 8 टपके का डर भाषा अभ्यास, पार्ट 9 अजंता की सैर क्लास वर्क टेक्स्ट बुक और भाषा अभ्यास। ठीक है, पार्ट 12 अगर न नभ में बादल होते क्लास वर्क, केवल क्लास वर्क। अभी उसका भाषा अभ्यास हमने नहीं किया है, इसलिए यूटी 2 में केवल क्लास वर्क ही आएगा। ठीक, तो लेकिन ये कैसा है, एमसीक्यू एग्जाम है। तो पार्ट 7 भाषा अभ्यास क्या है, पत्र लेखन है। तो पत्र लेखन आपको सब्जेक्टिव में जब भी टेस्ट होगा तो सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। एमसीक्यू में तो पार्ट 7 के प्रश्न आ नहीं पाएंगे क्योंकि वो एमसीक्यू है। ठीक है, बच्चा पार्ट 8 भाषा अभ्यास पढ़िए, पार्ट 9 क्लास वर्क पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, भाषा अभ्यास पढ़िए, और 12 पार्ट में आप केवल क्लास वर्क पढ़िए। अगर भाषा अभ्यास कंप्लीट भी हो जाता है तो केवल क्लास वर्क पढ़िए। और कुल अंक यानी टोटल मार्क्स कितने हैं, 20, और 20 मार्क्स पूरे एमसीक्यू ही रहेंगे जैसे कि यूटी 1 में था। ठीक है, आगे की बात, ये आपको मालूम है कि कब है, तारीख कौन सी है, मालूम है ना? नहीं मालूम? तारीख है 1 तारीख को है ये, अक्टूबर 1 तारीख को एग्जाम है, मंडे के दिन, सोमवार के दिन, है ना। और समय क्या है, 10 बजे। पहला एग्जाम हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ही है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में सब गड़बड़ियां फर्स्ट एग्जाम में होती हैं, है ना। तो ये वीडियो जरूर देखिए आप, नहीं तो फिर वही गलतियां करेंगे आप। कोई लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी को सबमिट नहीं हो रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो, ये सारी समस्याएं ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। ये वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो समय 10 बजे से 11 बजे तक है, ये समय है ना आपका। एग्जाम टाइमिंग मालूम है। तो ये एग्जाम जो है यूटी 1 की तरह ही होगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के क्लास 5 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी जो चैनल है, हिंदी में असाइनमेंट्स के रूप में दिया जाएगा। यूटी 1 में भी ऐसा ही हुआ था ना, मालूम है ना आपको? नहीं मालूम है तो एक बार हम देखते हैं किस तरीके से रहेगा। तो देखिए, आपके सिस्टम में ये ऐसा सिंबल बना होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम का, है ना। अगर सिस्टम है या फोन है तो इस सबसे पहले आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद जब इसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पूरा ओपन हो जाएगा, है ना। देखिए आप लोग, तो ऐसा आपके सामने ओपन हो जाएगा एक विंडो, है ना। इसमें आप जो जो टीम में है सारी टीमें आपकी दिखेंगी, है ना। अगर आप मान लीजिए 5th ए में, बी में है तो बी में दिखाई देंगे आप। मैं तो ये सारी टीमों में इसलिए ये सारे चैनल्स में हूँ, इसलिए सारे चैनल दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको कौन से चैनल में जाना है, क्लास 5 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में। ठीक है, ये यही रहेगा ना आपका। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप पहुंच जाएंगे। तो वहां मैंने जो असाइनमेंट दिया है वो असाइनमेंट आपको दिखेगा। ये सारी चीजें आपको पता है, फिर से बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यूटी टेस्ट 1 आपको दिखा था, अब यहाँ पे क्या होगा, यूटी 2 व्यू असाइनमेंट क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा, है ना। यहाँ यूटी 2 व्यू असाइनमेंट्स को आप जब क्लिक करोगे तो आपको असाइनमेंट ऐसा ओपन होगा, है ना। तो स्टूडेंट व्यू में अगर हम जाएंगे, आप तो स्टूडेंट हो तो आपको ऐसा दिखेगा। जब इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा आपका फॉर्म। उसमें आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना पड़ेगा, है ना। लिखोगे ना आपका नाम, नहीं लिखोगे तो सबमिट नहीं होगा। ये मैंने लिख दिया। सेक्शन लिखना पड़ेगा आपको, है ना। फिर उसके बाद रोल नंबर लिखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जाओगे आपके सामने
इस तरीके का गद्यांश होगा, है ना, गद्यांश होगा, उसको पढ़ना है आपको। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, पढ़िए और उसके बाद इनको टिक करते जाइए, ठीक है। और ये देखिए आप क्या मैं ऐसे ही टिक कर दे रहा हूँ, आप देखिए, है ना। तो ये टिक कर दिया, ठीक, ये टिक कर रहा हूँ मैं। अब अगर मान लीजिए मैंने कोई सा टिक नहीं किया, ठीक है, सारे टिक कर दिया हूं मैंने, अगर मान लीजिए टिक नहीं किया मैंने, तो क्या होगा, सबमिट ही नहीं होगा, है ना। फिर नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे तो सही उत्तर चुनिए, फिर उसके बाद, है ना, इस तरीके से आप सही उत्तर चुनेंगे। ये सारे सही उत्तर या गलत उत्तर जो भी है मैं चुनते जा रहा हूँ। आप अच्छे से पढ़िए और उत्तर चुनिए, है ना। सब उत्तर चुनने के बाद आप जो है पूरे 15 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर, गद्यांश के 5 और ये 15 20, ठीक है। अब मैंने चुन लिया, सबमिट। अरे सबमिट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन यहाँ स्किप कर दिया, नहीं टिक किया था, तो वो टिक करना पड़ेगा आपको। देखिए कौन सा, ये वाला छूट गया, तो इसको हम टिक कर देते हैं। और कौन सा छूटा है, बस। तो अब हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबमिट कर देते हैं, ये मैंने सबमिट कर दिया, थैंक्स, है ना। मैंने इसको एक बार भी नहीं किया था, कितने आए वहाँ 9, तो मैंने जल्दी जल्दी में किया और 9 मार्क्स आ गए, है ना। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी नहीं कीजिए, पढ़िए और करिए। समझ में आया किस तरीके से करना है ये असाइनमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये करना और जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो आंसर गलत हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया कैसे करना है UT2, वेरी गुड। तो इस तरह से आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में किस तरह से जाना है और कैसे ओपन करना है और कैसे सबमिट करना है, सारी चीजें आपने देख ली, ठीक है। अब हम रिवीजन शुरू करते हैं, ठीक। तो जो आपका पोर्शन है उसका हम रिवीजन अब शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए रिवीजन में शुरू करने से पहले और एक विंडो मैंने ओपन किया है। ये सारे जो है मेरे इसमें हैं, ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया है। मान लीजिए आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने कोई भी टीम्स में जाके, अपने कोई भी ग्रुप में जाइए, यानी आप 5th D में है समझ लीजिए, 5th D ओपन कीजिए आप। 5th D में अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्रुप इन्फो, है ना, ग्रुप इन्फो में जाइए। ग्रुप इन्फो में एक लिंक रहता है ना, उस ग्रुप इन्फो में जाइए, आप लिंक देखेंगे तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, वो आपके लिए ही है। कभी आप गए हैं या नहीं गए मुझे नहीं पता। इधर सेकंड लैंग्वेज भी होगा, देखिए सेकंड लैंग्वेज नहीं आ रहा है, सेकंड लैंग्वेज भी होगा इधर, ये सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज को ओपन कीजिए, इसमें देखिए मेरे सारे वीडियोस हैं, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपको जो है UT2 के नोट्स के लिंक भी मिल जाएगा। ये देखिए अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपको आ जाएंगे UT2 में जो भी पोर्शन आने वाला है, ये आपको लिंक्स मिल गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए पार्ट जो 7 है, कौन सा है पार्ट 7, पतीले की मृत्यु, इसमें पत्र है। तो उस पत्र के साथ साथ मैंने आपको ये पत्र भी लिखाया है, क्लास वर्क में विद्यालय से अवकाश लेने के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए, छुट्टी पत्र, अवकाश पत्र लिखा है ना। अभी ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पढ़ना नहीं है, ये अभ्यास, भाषा अभ्यास पेज नंबर 25, 7 लेसन का ये अभ्यास है। यहाँ मित्र को पत्र लिखने के लिए ये आपने लिखा है, पढ़ा भी है ना। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव में तो ये नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसमें तो नहीं रह सकता ये। लेकिन पार्ट 8 टपके गडर, उसका भाषा अभ्यास आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके भाषा अभ्यास में जो है आप पेज नंबर कौन सा आपको मालूम है ना, पेज नंबर है 26, पेज नंबर क्या है 26।
तो यहाँ पर जो है ये टाइपिंग एरर दिखाई दे रहा है इधर पे, लेकिन आपको क्वेश्चन, आप उसमें क्वेश्चन पढ़िए, पाठ टपके का डर में से कर्ता कारक, ये थोड़ा यहाँ पे गलत दिख रहा है, ये इसमें ऐसा आया हुआ है, पीडीएफ में ऐसा चेंजेस हो गए हैं। कर्ता कारक के 3 उदाहरण छांट कर लिखिए, ठीक है, 3 उदाहरण लिखा है, ये ऋण दिख रहा है, एक्चुअली ये पीडीएफ में चेंज हो गया है थोड़ा। आप क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपको कर्ता कारक पहचानना है। मैंने CT4 में कहा था कर्ता कारक वाला प्रश्न आप समझ लीजिए, लेकिन मैंने ये भी कह दिया था कि शायद ये ना आए, है ना, लेकिन इस बार तो आपको अच्छे से पढ़ना है कर्ता कारक। मैं कई बार समझा चुका हूँ और एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि वाक्य में जो क्रिया करता है, वाक्य में जो क्रिया करता है वह कर्ता कारक है ना। तो यहाँ पे जैसे क्रिया क्या है, गया, कौन गया, कुम्हार, यानी कुम्हार कर्ता कारक है ना। पंडित जी कर्ता कारक है, ये कर्ता कारक का चिन्ह है, ने कभी आता है कभी नहीं आता, इसके नियम हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। कुम्हार झोपड़ी के पास जैसे ही आया, आने का काम कौन किया, कुम्हार, तो कर्ता कारक है, ठीक है। तो कुम्हार, यहाँ यहाँ पे तो केवल हमको पाठ टपके के डर में से वाक्य ढूंढने थे, इसलिए ये वाक्य हमने लिखे, लेकिन कर्ता कारक यानी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, कर्ता कारक। आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए, कर्ता कारक। तो जो काम करते हैं वह कर्ता कारक होते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और आप सुनने का काम कर रहे हो, दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों क्या है, कर्ता कारक हैं, ठीक है। तो ये कर्ता कारक वाले चिन्ह में आपको पहला जो शब्द होता है ज्यादातर वही जो है क्रिया करने का काम करता है और वह कर्ता कारक होता है, सब्जेक्ट अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड बिट केवल एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसमें विराम चिन्हों को समझाया गया है, और फोर्थ बिट में विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा पीडीएफ में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, विराम चिन्ह, आप देखिए अपनी पुस्तक में पेज नंबर 27 में, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये तो प्रश्न है, तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक। मुझे पसीना आ रहा है, ये तो सामान्य एक वाक्य है, इसमें प्रश्न नहीं है ना, और ना ही इसमें कोई इच्छा व्यक्त की गई है और ना ही इसमें कोई आदेश है। सामान्य प्रश्न है तो इसमें क्या, सामान्य वाक्य है तो इसमें क्या आ जाएगा, पूर्ण, है ना, इसमें पूर्ण विराम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ताई जी बोली, तो ताई जी ने जो बोला उसको हम बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। अवतरण चिन्ह क्या कहते हैं उसको, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, आपकी भाषा अभ्यास में लिखा है उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह यहाँ पे लगे हुए हैं। ये उद्धरण चिन्ह आप ध्यान दीजिए कि जो पूर्ण विराम है उसके बाद ही आता है, ये जो क्लोज होता है जब, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या अल्प विराम है ना। यहाँ नेक्स्ट में हाय अब क्या होगा, तो हाय अब क्या होगा, हाय, है ना, यहाँ पर जो है आप हाय जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर जो है एक यहाँ पे हैरानी व्यक्त की जा रही है, भाव व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके का होता है। तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं, आश्चर्य, हैरान, है ना, सुख दुख के जो सडन जो रेस्पॉन्स होते हैं उनके लिए हम विराम चिन्ह जो है कौन सा उपयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक, ठीक है। परीक्षा में ये प्रश्न कैसा हो सकता है, आपको लिखना नहीं है, कुछ पेंसिल पेन का उपयोग करना ही नहीं है इसमें, तो फिर ये प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा ना। तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये प्रश्न क्या होगा, आपको ऐसे 4 वाक्य दे दिए जाएंगे, गलत एक वाक्य सही होगा जिसमें सही विराम चिन्ह लगा होगा, बाकी 3 वाक्य में गलत जगह विराम चिन्ह लगे होंगे, तो आपको क्या पहचानना होगा, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य पहचानना होगा, ठीक है। तो
आपको केवल पहचानना है कि हाँ भाई इसमें विराम चिन्ह सही लगा है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको पूर्ण विराम लगा दिया या फिर अल्प विराम लगा दिया या फिर विस्मयादि बोधक लगा दिया तो गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह वाला वाक्य सही होगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ये तो आपको मालूम ही है, विलोम शब्द वाली एक्सरसाइज है। अगर आप देखो बिट नंबर 5 बुक आप ओपन किए होंगे, है ना, जरूर। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वो पुस्तक लेकर बैठे होंगे रिवीजन के टाइम पे। तो पेज नंबर 27 फिफ्थ बिट में आपको एक वाक्य दिया है, सूरज निकलते ही डैश छट गया और प्रकाश फैल गया। तो प्रकाश का विलोम क्या होता है? अंधकार। उसी प्रकार दूसरा वाक्य दिया है, भगवान के लिए डैश और रंग एक समान है। रंग को अंडरलाइन किया गया है, रंग का विलोम होता है राजा। फिर है, प्यार से दुश्मन भी डैश बन जाते हैं। तो दुश्मन का विलोम शब्द लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? दोस्त। दुश्मन का अगर आपने अगर आपने मित्र लिख दिया तो अंक पूरे नहीं मिले। लिखना नहीं है इसमें, तो चूज ही करना है। तो उसमें ऑप्शन में दोस्ती रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर लिखने के समय में अगर आप मित्र लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि मित्र किसका होगा? शत्रु मित्र, लेकिन दुश्मन दोस्त। ठीक है, उसी तरीके से ये थोड़ा सा गलत हो गया, ई मात्रा शायद सब जगह गलत हो रहे हैं। मुश्किल, आसान, मुश्किल, क्या होगा यहाँ पे? मुश्किल। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 6th बिट देखिए, नीचे दिए गए पर्यायवाची बताना है आपको, है ना। ये का थोड़ा ऊपर आ गया है। अंधकार का पर्यायवाची अंधकार, अंधेरा का पर्यायवाची अंधकार, तम। आकाश के पर्यायवाची गगन, अंबर। वर्षा के पर्यायवाची बारिश, बरसात। यहाँ बारिश लिख दिया है, ये पीडीएफ करने के समय में ये मिस्टेक्स आ गई हैं, इसको आप समझिए, बारिश है ये। ठीक है, फिर हो गया पुष्प, फूल का पुष्प, सुमन, सुमन या सुमन, पुष्प। ठीक है, नेक्स्ट 6th बिट है आपका, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छाट कर लिखिए। तो पहला जो है इसमें मैंने बताया ना, ई मात्रा थोड़ा गलत आ रही है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, आस्तिक लिखा हुआ है। लेकिन आपको परीक्षा में ये प्रश्न कैसे आएगा मैंने आपको नहीं बताया। इसमें आपको वर्ड दे दिया जाएगा अंधेरा और फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप अंधेरे के जो पर्यायवाची हैं वो आपको टिक करना पड़ेगा, लिखना कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से आपको ये जो एक वाक्यांशों के लिए कोई भी आ जाए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो उस 4 ऑप्शन रहेंगे, आप क्या लिखोगे? आस्तिक। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको किसको टिक करना है? बहुमूल्य। हाँ, एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है इसमें कि आपको दे दिया जाए सप्ताह में एक बार होने वाला, उसके ये ऑप्शन दे दिए जाए, आंसर ही दे दिए जाए आपको, तो आपको जो है नहीं सॉरी, साप्ताहिक प्रश्न हो, साप्ताहिक, साप्ताहिक के लिए अनेक शब्द लिखे, तो क्या होगा? सप्ताह में एक बार होने वाला। तो इसका उल्टा भी आ सकता है ना। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको भय ना हो आप क्या लिख दोगे? निर्भय। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा इसका, है ना? निर्भय है, ये देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, ये क्या है? निर्भय। नामे छुट्टी की मात्रा नी, है ना, भा। ठीक है, भा, ऊपर रेफ है और रा, निर्भय, या है ये। ठीक है, या, तो निर्भय। ठीक है, निर्भय लिखा हुआ है ना, ये समझ में आया? निर्भय। तो यहाँ पर देखो थोड़ा गलत आ गया, साप्ताहिक में भी ये जो है ई मात्रा ऐसा आएगी। आस्तिक में भी जो है ना, क्या होगा ये पता नहीं क्यों ऐसा पीडीएफ हो गया है। ठीक है, आस्तिक। ठीक, ये बहुमूल में हाँ में ऊ की मात्रा इधर रहना चाहिए थे, नीचे आ गई है। ओके, लेकिन समझ गए ना आप लोग। तो परीक्षा में निर्भय आ गया आपको क्वेश्चन, और उसके आंसर्स दे दिए हैं अनेक शब्द। तो आप जिसका करेक्ट क्या है? जिसको भय ना हो उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है ना, उधर क्लिक कर देंगे। ठीक है, टिक भी नहीं करना है, क्लिक करना है। तो ये तो आपको समझ में आया ना, किस तरह के 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ये वर्ड आके इसका विस्तार एक्सपेंशन पूछेगा कि अनेक शब्द, और अनेक शब्द देके ये आंसर
पूछेगा। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, तो इस दोनों के लिए रेडी रहना। ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तो आप कब से सीख रहे हो, है ना। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो है ना, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक आप बहुत समय से लेसन 2 से ये पढ़ रहे हो, है ना। तो ये तो आपको अच्छे से आ ही गई होंगी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। तो ये जो है ये आपको मालूम ही है कौन से हैं। जातिवाचक है जानवर, और ये महिला, है ना। महिला भी जो है क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि अगर जो पूरे ग्रुप को शो करता है वो क्या होता है, जातिवाचक होता है। फिर जो इंडिविजुअल के विशेष नाम होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं ना। ये पुरुष जातिवाचक है, संतोष, राम व्यक्तिवाचक है, सब्जी जातिवाचक है, और ये भिंडी लिखा हुआ है, भिंडी पता नहीं क्यों हो गया ऐसा ये। ठीक है, तो आप इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इधर पे, भिंडी। ठीक है, आलू। ठीक है, ये सब्जियों के नाम और दूसरे सब्जियों के नाम। तो ये प्रश्न कैसा आएगा आपको, ये प्रश्न ऐसा आएगा, आ सकता है आपको, जानवर जातिवाचक संज्ञा के लिए कोई 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बताइए। तो ऑप्शन में आपको जानवर इधर लिखा हुआ, नीचे आपको लिखा रहेगा सीमा, अनीता, संतोष, राम, भिंडी, आलू, कुत्ता, बिल्ली। तो आप किसको टिक करोगे, कुत्ता बिल्ली को आप ठीक टिक कर दोगे, है ना। तो समझ में आ रहा है ना आपको किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप ये वीडियो अगर नहीं जो देख पाएगा तो उसके लिए तो नुकसान ही है, ठीक है। फिर क्या है, विशेषण लिखने वाला प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या है, विशेषण लिखने के लिए आ रहा है ना आपको। तो आपको मैंने लास्ट टाइम CT4 में शेर का चित्र दिया था और आपको विशेषण लिखना था। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे चित्र दे भी सकते हैं और नहीं भी, तो उसमें आपको उसके लिए करेक्ट विशेषण क्या हो सकते हैं वो आपको पहचानने पड़ेंगे। ऑप्शन रहेगा, आप उसमें से पहचानना है। ठीक है, वर्ग पहेली तो आपको नहीं दी जा सकती, और ना ही अनुच्छेद दिया जा सकता है, तो इसको आप जो है छोड़ सकते हैं। ठीक है, वर्ग पहेली और ये अनुच्छेद। तो अब जो है आपका पार्ट 8 भाषा अभ्यास हो गया। अब हम चलते हैं लेसन 9 के क्लास वर्क, टेक्स्ट बुक और भाषा अभ्यास में। ठीक है, तो ये सारा हमने रिवाइज किया ना अभी। ठीक है, इसमें देखिए सब मात्राएं वो सब ठीक है। आप देख लीजिए, ये विराम चिन्ह किया हमने, और उसके बाद हमने ये कर्ता कारक भी किया, और ये विलोम शब्द, है ना, ये पर्यायवाची शब्द, और ये हो गया आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना, और ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, और ये 2 विशेषण लिखना। ठीक है, ये ठीक है। तो ये हमने अभी रिवाइज किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेसन 9 का क्लास वर्क करेंगे। ओके, ये अजंता की सैर क्लास वर्क। ठीक है, तो नए शब्द तो मत पढ़िए आप, शब्दार्थ मस्ट पढ़ना है। शब्दार्थ ये रमणीक, मनोहर, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम, अक्सर, प्रायः, उपासना, आराधना, दिलचस्पी, रुचि, लगाव, संबंध, नाता, प्रमाण, सबूत, दरअसल, वास्तव में, समृद्ध, संपन्न। ठीक है, तो इसका प्रश्न कैसा हो सकता है आपको, उत्कृष्ट मान लीजिए दिया, उसके 4 ऑप्शन देंगे आपको, 3 गलत होंगे और 1 सही होगा, तो आपको पहचानना है बस, है ना। प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं, याद करने, आपने ऑलरेडी CT4 में लर्न किया है ये, है ना, तो याद होंगे आपको। तो प्रश्नोत्तर इसी तरीके के आएंगे, अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई, तो वहाँ पूरा ये बड़ा तो नहीं, शॉर्ट में आंसर रहेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, व्यापारियों या किसानों ने, है ना, बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए। इस तरीके से आप अगर ये उत्तर आपने पढ़ा होगा तो सही टिक कर पाओगे। थोड़ा मतलब प्रश्न को, उत्तरों को जो है थोड़ा ट्विस्टिंग रहेगा, तो आप अंडरस्टैंड करना है कि क्या सही है, कंप्लीट आंसर कौन सा है, उसी को टिक करना। ये नहीं कि आपने जल्दबाजी में कोई गलत आंसर टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, और ये भी प्रश्न, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए, अभी तक वहां पे रंग हमको दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है।
तो उसका कारण मुख्य रूप से है वो खनिजों से बने हैं और गोंद उन खनिजों को और पत्थरों को पीस कर गोंद में मिलाकर बनाया गया है ना। तो यह भी एक शॉर्ट में आंसर रहेगा, एक लाइन में आपको सही उत्तर पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में आपको बताया है मैंने कि जो नुक्ता लगाना है, मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है CT4 में भी कि जा और फ में ही नुक्ता लगाया जाता है। तो ये टेस्ट में कैसे पूछ सकते हैं, तो हाँ मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, सही जगह नुक्ता लगा वाला शब्द पहचानिए, है ना। तो मान लीजिए मैंने 1000 दिया है और नुक्ता नहीं लगाया एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में मैंने ह में भी नुक्ता लगा दिया है और एक ऑप्शन में र में नुक्ता लगाया। आपको सही पहचानना है कि 1000 में जा में नुक्ता होता है, उसको टिक करना पड़ेगा। इसी तरीके से और दूसरे शब्द आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। और ये बिट जो है मैंने आपको बताया ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही होते हैं हिंदी में। तो उसमें जो है अगर हम सर्वनाम लगा के अगर मालूम करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बातचीत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। बातचीत में जिस तरीके से शब्दों को प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में हिंदी में, वो अगर आपको मालूम है तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर वो चीज नहीं मालूम है तो आपको ये प्रश्न थोड़ा कठिन हो सकता है। असंभव तो नहीं, थोड़ा कठिन होगा, ठीक है। तो ज्यादातर शब्दों में जो है अगर ई मात्रा आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है। तो हम जो है उसमें सर्वनाम लगाना है। जैसे मान लीजिए पुस्तक है ना, तो मेरी पुस्तक बोलते हैं हम, तो मेरी यानी मेरी जो है स्त्रीलिंग का सूचक है ना। वैसे ही संस्कृति है, समझ लीजिए, तो संस्कृति को अगर कोई सर्वनाम लगाना है तो क्या बोलेंगे, हमारी संस्कृति, हमारी, यह भी स्त्रीलिंग का सूचक सर्वनाम है, तो हम समझ जाते हैं स्त्रीलिंग है ना। अ, अ, सभ्यता, हमारी सभ्यता, है ना। परंपरा, हमारी परंपरा, इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। पुस्तक, हमारी पुस्तक या मेरी पुस्तक, ठीक है ना। और भी कई चीज हैं जो जिससे हमको समझ में आता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे आपके इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पत्र दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे पत्र को, मेरा पत्र या मेरी पत्र, मेरा पत्र बोलोगे, है ना, या तुम्हारा पत्र बोलोगे। तो मेरा, मेरा, तुम्हारा या हमारा, तो ये जो है आ मात्रा आ रही है सर्वनाम में, तो ये पुल्लिंग के सूचक होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पुल्लिंग वाला ही था, है ना। और दुनिया, मेरी दुनिया स्त्रीलिंग, पुरानी, है ना, तो पुरानी में ही मात्रा है तो स्त्रीलिंग हो गया। शहर, हमारा शहर, तुम्हारा शहर, मेरा शहर, तो ये आ मात्रा है ना, तो पुल्लिंग हो गया। मेरा ध्यान, तुम ध्यान भी जो है पुल्लिंग हो गया, लेकिन संस्कृति स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। अब विलोम शब्द दिए हुए हैं, धीरे, जल्दी, गांव, शहर, निर्जीव यानी डेड, मृत जो होता है उसका अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, सजीव, बाहर का अपोजिट विलोम शब्द क्या होगा, अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो एक शब्द दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से सही विलोम शब्द आप पहचानना पड़ेगा, आसान है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाषा, भाषा सॉरी, ये आपका क्लास वर्क हो गया पार्ट 9 का, और टेक्स्ट बुक भी हो गया। अब क्या नेक्स्ट क्या करेंगे, भाषा अभ्यास। देख लीजिए घूम रहा है, भाषा अभ्यास आ गया आपके सामने। तो भाषा अभ्यास जो है इसका, देखिए पहला प्रश्न क्या है, सर्वनाम वाला है, सर्वनाम छांट कर लिखिए। तो इस तरह का प्रश्न कैसे आ सकता है, आपको सेंटेंस देख के पूछ लेंगे कि ये इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो आप जानते हो ना सर्वनाम, तो मालूम ही है आपको, तुम, तुम्हारा, अपना, अपने, मुझे, मैं, हम, मैं, है ना, और मेरा, उसका, उसके, इस, यह, ये सारे क्या है, सर्वनाम है ना। वाक्य बनाने के लिए तो आपको लिखना तो है नहीं, ठीक है, ये वाक्य बने हुए हैं। फिर उसके बाद आपको क्या है, मोटे वाले शब्दों को छांट कर लिखिए और बताइए कि किसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये प्रश्न किस तरीके का है, पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर जो है आपको पेज 30 में है ये, है ना। तो यहाँ पर अंडरलाइन,
घने शब्द थोड़े बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है उसमें से पहचान कर लिखना है। तो परीक्षा में भी ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई ये जो वाक्य दिया गया है इसमें विशेषण वाला शब्द कौन सा है। तो आप मालूम है ना, जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं वह क्या होता है, विशेष। तो धनी व्यापारी, इसमें धनी जो है विशेषण है, व्यापारी विशेष है। लंबी आंख, लंबी विशेषण है, आंख विशेष है। पतली आंख, पतली विशेषण है, आंख विशेष है। सुंदर आंख, सुंदर विशेषण है, आंख विशेष है। सपाट दीवारें, सपाट जो है विशेषण है और दीवारें जो है विशेष हैं। कोरी दीवारें, कोरी विशेषण है, दीवारें विशेष हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं। और ये थर्ड बिट में क्या किए हैं, एक चित्र दिया गया है, ये तो मैं आंसर लिखा हूं केवल। आप भाषा अभ्यास पेज नंबर 31 में देखिए, चित्र दिया है, उसके लिए विशेषण और विशेष लिखना है। जैसे पहला चित्र जो है पेड़ का दिया गया है, तो पेड़ तो विशेष हो गया, उसके लिए कोई विशेषण हो सकता है, बड़ा, छोटा, हरा भरा, कोई भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो परीक्षा में कैसा पूछेंगे प्रश्न, परीक्षा में आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछ सकते हैं कि एक चित्र दे दिया और बोले कि भाई इसका कोई करेक्ट अप्रोप्रिएट उचित विशेषण बताइए, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, मतलब टिक करना पड़ेगा। सारे प्रश्न इसी तरीके के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कीजिए। लेजीनेस, लेजी बॉय या लेजी गर्ल मत बनिए, अच्छे बच्चे बनिए। और मुझे मालूम है सारे बच्चे अच्छे हैं तो सबका वर्क कंप्लीट ही होगा। ठीक है, तो फोर्थ बिट जो है उसमें आपको उसमें भी चित्र दिया हुआ है। अगर आप पेज 32 में देखोगे तो चित्र दिया हुआ है उसमें। तो चित्र में क्या करना है, आपको विशेषण देना है। तो इसमें भी वही है, विशेषण बताना है। तो परीक्षा में भी इसी तरह का प्रश्न आ सकता है, चित्र देखकर करेक्ट विशेषण इसके लिए दीजिए। फिर आपको विशेष दिए जाएंगे, विशेषण दिए जाएंगे, विशेष बनाना है। ये फिफ्थ बिट में दिया हुआ है। फिफ्थ में आपको विशेषण दिए हैं, रंग बिरंगा, साफ, पका, गीला, रोचक, बड़ा, ये विशेषण दिए हैं, उनके ये विशेष दिए गए हैं। देखिए आंसर देना है ना मुझे, तो यहाँ आंसर तो आपको भी हो सकता है। अब दे दिया भाई गीला दे दिया, बोले इसके लिए बिल्कुल उचित विशेष बताइए। तो गीला क्या क्या हो सकता है, अगर हमने ऑप्शन में कपड़ा है या सिर है या फिर फर्श है या फिर जमीन है। जमीन के लिए तो नहीं आएगा गीला, है ना, क्योंकि ये जमीन के लिए गीली आएगा, है ना। गीला कपड़ा होता है, गीला रुमाल होता है, गीला सिर हो जाता है, गीला इस तरीके की जो भी है पुल्लिंग ही के लिए यूज होगा। ठीक है, तो आप उधर पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट विशेष है। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु चंद्र बिंदु वाला तो आप बचपन से, मतलब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो और अभी भी पढ़ रहे हो, है ना। तो इसमें आपको ये बहुत ही आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको सब्जेक्टिव होता तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन यहाँ तो आपको पहचानना है कि करेक्ट जगह बिंदु या चंद्र बिंदु लगा हुआ शब्द पहचाननी है। एक में करेक्ट होगा, बाकी तीन में कहीं बिंदु इधर होगा, कहीं बिंदु इधर होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये तो गलत है। अजंता इस तरह से लिखते हैं, टांग, आकृतियां दिखाएं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये हो गया आपको। फिर कारक चिन्ह, कारक चिन्ह भी आप फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाएगा, रोहित दीदी डैश चाय लाया, रोहित दीदी डैश चाय लाया। तो आप क्या लिखोगे, रोहित दीदी की चाय लाया, रोहित दीदी ने चाय लाया, या रोहित दीदी ने को चाय लाया, या रोहित दीदी के लिए चाय लाया। हाँ, रोहित दीदी के लिए चाय लाया। तो ऑप्शंस आपको ऐसे दे दिए जाएंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट है, उचित है, सही है, उसको आप टिक करना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्यय भी इसी तरीके से होंगे, है ना। आपको हो सकता है कि आपको चित्र प्लस ऐसे दे दिया जाए, सही प्रत्यय लगा हुआ शब्द पहचानिए, ऐसा आ सकता है। चार ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे पहचानो। तो आप अगर सही पहचान आपने पढ़ा है तो सही पहचान जाओगे, है ना। उधर पर लिखना तो है नहीं, आपको सही पहचानना है बस। ठीक है, तो प्रत्यय किसको कहते हैं हम, जो शब्द के बाद लगता है। उपसर्ग किसे कहते हैं हम, जो शब्द के पहले होता है ना। तो ये उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, प्रत्यय है कार,
इत, कारी, ये प्रत्यय हैं। ठीक है, आप कहोगे कि चित्र भी प्रत्यय है। नहीं, ये शब्द है जो जिस जिसको लिखने पर उसका अर्थ हमको स्पष्ट नजर आ जाए और उसको हम वो वाक्य में प्रयोग भी कर सके, उसका अर्थ पूर्ण हो वो, तो वो हो जाता है शब्द। तो ये शब्द है। ठीक है, आप कार बोलोगे, ये भी शब्द है। तो कार जो है यहाँ पे शब्द नहीं है, यहाँ पर क्या है, शब्दांश है, इसलिए ये यहाँ पर क्या बन गया है, प्रत्यय। इत यहाँ पे क्या बन गया है, प्रत्यय। कारी यहाँ क्या बन गया है, प्रत्यय। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुवचन। तो ये भी मैंने आपको समझाया है। चिड़ियों ने आम के डैश पर घोंसला बनाया, तो यहाँ पे कारक चिन्ह आने के कारण पेड़ का क्या हो गया, पेड़ों। गुफाओं में सुंदर चित्र, चित्र का बहुवचन एक वचन सेम होता है अगर कारक चिन्ह ना हो तो। अगर कारक चिन्ह आए तो चित्रों, है ना। मूर्तियां, ये तो बहुवचन मूर्ति, मूर्तियां। पेड़, पेड़ों, कारक चिन्ह होने पर बहुवचन होगा पेड़ों, है ना। चित्र के बाद अगर बहुवचन कारक आ गया, जैसे उसने अपने डैश की प्रदर्शनी लगाई, तो उसने अपनी चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। कारक चिन्ह आया ना, चित्रों की कारक चिन्ह आया। बच्चों ने कारक चिन्ह आया। तो जब भी कारक चिन्ह आता है तो ओ, बहुवचन वाले शब्दों में ओ लग जाता है। ये कई बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मेरे वीडियोस देखिए, सारे वीडियो मेरे जो हैं आपके ग्रुप इन्फो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिवीजन हम आगे बढ़ाते हैं। ये रिवीजन अब केवल पाठ 12 अगर न नभ में बादल होते क्लास वर्क रिवीजन करना है। हमने पाठ 8 भाषाभ्यास का रिवीजन किया, पाठ 9 भाषाभ्यास टेक्स्ट बुक और क्लास वर्क का रिवीजन किया। अब केवल बचा हमारे पास पाठ 12 अगर न नभ में बादल होते का रिवीजन। ठीक है, इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भाई अगर न नभ में बादल होते के कवि का नाम क्या है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल त्रिवेदी, है ना या फिर मोहनलाल द्विवेदी, है ना, राकेश लाल द्विवेदी। तो आप सही पहचानना पड़ेगा, सोहनलाल द्विवेदी जी उसके कवि हैं। ठीक है, लिखना इधर कुछ भी नहीं है। शब्दार्थ पढ़ेंगे हम। ठीक है, सिंधु, सागर, जग, संसार, दुनिया, नभ, आकाश, गगन, दमक, आभा, तान, सुर, फुलवारी, पुष्प वाटिका, केवल फूलों के बगीचे, जाड़ा, सर्दी। ठीक है, पढ़ लीजिए क्योंकि शब्दार्थ तो जरूर आएंगे परीक्षा में। प्रश्नोत्तर, बादल कहाँ से जल भर कर लाते हैं? ऑप्शन आपको दिया रहेगा सिंधु, है ना। और भी कुछ ऑप्शन दे सकते हैं हम, कुआं दे सकते हैं, नदी दे सकते हैं, लेकिन हम नदी से भी बादल पानी लाते हैं, कुएं से भी लाते हैं, और जहां जहां जलाशय हैं वहां से पानी उड़कर कहाँ बादलों में ही जाता है। लेकिन आपको कविता के अनुसार लिखना है ना। जब भी हम कविता से संबंधित प्रश्न देते हैं तो आपका उत्तर भी अकॉर्डिंग टू पोयम ही होना चाहिए। ओन आंसर आप नहीं लिख सकते। आप कहोगे सर पानी तो कुएं से भी लेते हैं बादल, सर ये तो ये सही होगा, नदी से भी लेते हैं, लेकिन कविता में क्या दिया हुआ है, बादल सिंधु से जल भरकर लाते हैं। तो हम, आपका वही तो टेस्ट है आपका ज्ञान, कि आपने कविता क्या पढ़ी, क्या समझी, है ना। जनरल आपसे पूछेंगे तो वो तो नदी से भी पानी उड़कर जाता है, तालाबों से, जो भी जलाशय है, वाटर बॉडीज है, वहां से इवापोरेट होकर वाटर जो है क्लाउड्स में जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कविता के अनुसार सिंधु से, तो आपका उत्तर क्या होगा, सिंधु से। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, नभ में बादल आने पर मोर, मेंढक क्या करते हैं? तो मोर क्या करते हैं, खुश होकर शोर मचाते हैं, दे मेक नॉइज, है ना। और मेंढक क्या करते हैं, तान सुनाते हैं, गाने सुनाते हैं वो, है ना, टर 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 बोल के आवाज करते हैं, तान सुनाते हैं। तो परीक्षा में कैसे पूछ सकते हैं आपको, मोर क्या, नभ में बादल आने पर मोर क्या करते हैं? तो ऑप्शन रहेगा चिल्लाते, शोर मचाते हैं, नाचते हैं,
या फिर हंसते हैं, रोते हैं, तो आप क्या टिक करोगे? शोर मचाते हैं। मेंढक क्या करते हैं? तो वो बोलेंगे उचकते हैं, नाचते हैं, भागते हैं, तान सुनाते हैं, तो आप क्या टिक करोगे? तान सुनाते हैं। ठीक है, टिक करना है आपको यहाँ पर। नब्बे बादल ना आने के कारण किसान क्या नहीं कर पाएंगे? अगर नब्बे बादल नहीं आएंगे तो किसान ने क्या नहीं कर पाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कविता में क्या दिया हुआ है? बीज नहीं बो पाएंगे। तो ये आपको कविता से पता चल रहा है, ये सूचना आपको कहाँ से मिल रही? कविता से। तो कविता के अनुसार उत्तर क्या हो गया? बीज नहीं बो पाएंगे, है ना? ठीक है, तो आप ऑप्शन में यही चीजें दी जाएंगी। अगर ऐसा दे दिया गया कि अनाज पैदा नहीं कर पाएंगे, तो वो भी सही है, लेकिन कविता के अनुसार क्या है? बीज नहीं बो पाएंगे। तो आप इसको टिक करना पड़ेगा। अगर आपने उत्तर पढ़ा है, कविता पढ़ी है, तो आपको मालूम होगा कि कविता में क्या दिया गया है, तो वही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी ऋतु ना आने पर हम रिमझिम बूंदों के लिए रोते हैं? ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है, वर्षा ऋतु, है ना? वर्षा ऋतु ना आने पर हम रिमझिम बूंदों को लिए रोते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही वर्षा होती है। गर्मी ऋतु या सर्दी ऋतु या फिर वसंत ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन वो तो उस ऋतु में एक मतलब वो अनवांटेड रेन है ना, वो तो असमय वाली वर्षा है वो। वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से वर्षा होती है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे आपका जो है रिवीजन समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। थोड़ा स्पीड भी मैं अगर कर रहा हूँ, तो उसका कारण क्या है कि आप लोग वीडियो का टाइम देखकर भी सोचते हो कि अरे बाप रे, इतना बड़ा वीडियो, ये वीडियो नहीं देखना है, तो भी थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पोर्शन पता चलेगा और कैसा पढ़ना है वह भी पता चलेगा। तो ज़रूर देखिए ये वीडियो। मुझे मालूम है आप लाइक नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो तो देखिए। ठीक है, तो ये कक्षा में ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीटी सॉरी UT2 की परीक्षाएं आप अच्छे से लिखो, टेस्ट अच्छे से लिखो, उसके लिए आपको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, पहला पेपर जो है, पहला एग्जाम जो है हमारा हिंदी सेकंड लैंग्वेज ही है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए आप लोग पहले से तैयारी कीजिए। ज़्यादातर गलतियां क्या होती हैं? टेक्निकल गलतियां होती हैं, यानी आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ज्वाइन नहीं किया, फिर उसके बाद उसको ओपन नहीं किया, लॉगिन नहीं किया, पेपर ओपन नहीं हो रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है, इस तरीके की। तो उसके लिए आप पहले से तैयारी करोगे तो ये सारी परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ऑल द बेस्ट।